सैफ अली खान अटैक केस में आरोपी शरीफुल को 29 जनवरी तक रिमांड में भेजा गया है, यानी 29 जनवरी तक शरीफुल पुलिस हिरासत में रहेगा। सरकारी वकील ने 7 दिन के रिमांड की मांग की थी, लेकिन जज ने सिर्फ 5 दिन के रिमांड पर भेजा। इस बीच आरोपी के वकील ने सीसीटीवी वाले शख्स और शरीफुल की पहचान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, दोनों की तस्वीर मैच नहीं हो रही है, पुलिस ने गलत गिरफ्तारी की है। सैफ अली खान अटैक केस में आरोपी शरीफुल को 29 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। सरकारी वकील ने जबकि 7 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन जज ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा है। कोर्ट ने कहा, यह मामला सेशन कोर्ट कमेटी का है, इसलिए आगे सेशंस कोर्ट जाओ। हालांकि कोर्ट में भी आरोपी की पहचान को लेकर सवाल उठे। सैफ अली खान हमले के मामले में मुंबई पुलिस कोलकाता निवासी खुकरमोनी जहांगीर शेख का बयान दर्ज करेगी। पुलिस के मुताबिक आरोपी शरीफुल इस्लाम ने कोलकाता में शेख के आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सिम कार्ड खरीदा। आरोपी शरीफुल गुवाहाटी से दावकी नदी क्रॉस कर अवैध तरीके से बांग्लादेश से कोलकाता गया और उसने सिम कार्ड लिया। इस केस में बचाव पक्ष ने भी कई आरोप लगाए हैं। बचाव पक्ष ने कहा, सीसीटीवी सैफ के घर पर ही था, बाकी जगह क्यों नहीं था? क्यों बिल्डिंग में आते जाते गेट या डक के पास आरोपी नहीं दिखा? आरोपी शरीफुल के वकील दिनेश प्रजापति ने कहा, सरकारी पक्ष की दलील है कि चाकू कहां से लाया गया है, फॉरेंसिक में भेजना है, कोई साथी है या नहीं ये पता लगाना है, इसलिए पीसी मांगी गई है। आरोपी काफी घबराया हुआ है। उसने कहा है कि मैं वो नहीं हूं जो फुटेज में है, मुझे फंसाया जा रहा है। वकील ने कहा, जांच में प्राइमा फेसी ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे आरोपी शरीफुल की संलिप्तता का पता चले। डिफेंस लॉयर ने सैफ के घर से मिले सीसीटीवी कैमरे को लेकर सवाल खड़े किए। वकील ने कहा, सीसीटीवी की फुटेज और पकड़े गए आरोपी की तस्वीर कोर्ट में दिखाकर वकील ने कहा, जिसे शख्स को पुलिस ने पकड़ा है वो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे शख्स से अलग है। दोनों की तस्वीर मैच नहीं हो रही है। पुलिस ने गलत गिरफ्तारी की है। आरोपी की गिरफ्तारी से पहले कानूनी नियमों का पालन नहीं हुआ है। आरोपी के वकील दिनेश प्रजापति ने कहा, पुलिस फेस रिकॉग्निशन की बात कर रही है। हमने भी कोर्ट से कहा है। पुलिस ने रिपोर्ट पेश कर 7 दिन की कस्टडी मांगी थी, आधी रिकवरी हो चुकी है। सरकारी वकील का कहना है, मोबाइल फोन किसके नाम पर है, सिम कार्ड डिटेक्ट करना बाकी है कि वो किसके नाम पर है, जूते बरामद करने हैं, फेस रिकॉग्निशन करना है। 16 जनवरी को सैफ अली खान की बांद्रा की बिल्डिंग में एक चोर घुसा, उसने सैफ अली खान पर हमला किया। इसी के बाद सैफ अली खान गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें फौरन लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। सैफ अली खान मंगलवार को अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आए। इसी के बाद 24 जनवरी को पुलिस ने एक्टर का पहला बयान दर्ज किया है। सैफ ने पुलिस को बताया उस रात क्या क्या हुआ था। सैफ ने बताया उस रात करीना कपूर उनके साथ घर पर ही थी। सैफ ने बताया, जिस रात ये अटैक हुआ वो अपनी पत्नी के साथ 11वें मंजिल पर थे, तभी उन्हें अपनी नर्स एलिया फिलिप की चीख सुनाई दी। चीख सुनते ही सैफ और करीना दोनों परेशान हो गए। सैफ तुरंत हमलावर के पास पहुंचे, उसे दबोचा। इसी बीच आरोपी ने सैफ पर अटैक कर दिया। फिलहाल अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी की कोर्ट में पेशी हुई है। इस दौरान कोर्ट में बहुत बहस हुई, जिसके बाद आरोपी की पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई है। दरअसल आरोपी का चेहरा सीसीटीवी में कैद आरोपी के चेहरे से मेल नहीं खा रहा है, ये दलीलें भी कोर्ट में दी गई हैं। आरोपी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील संदीप शेरखाने ने कहा, आरोपी का चेहरा मेल नहीं खा रहा है, चेहरे की बनावट मौजूदा आरोपी से बिल्कुल अलग है। अभियोजन पक्ष ने उससे सवाल किया कि वो हथियार कहां से लाया और उसके साथी कौन है जिसके चलते उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। यह मुद्दा पहली रिमांड में उठाया गया था, उन्हें पर्याप्त समय दिया गया है। दरअसल सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी की पेशी हुई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि क्या आपकी कोई शिकायत है। इसके जवाब में पुलिस ने आरोपी की कस्टडी को बढ़ाने की मांग की। दरअसल फॉरेन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि आरोपी बांग्लादेश का निवासी है। पुलिस ने बताया कि गुनाह के दौरान आरोपी ने जो गमछा इस्तेमाल किया उसे रिकवर करना बाकी है। साथ ही जिस जूते का उपयोग आरोपी ने किया था उसे भी रिकवर नहीं किया गया है, इसलिए पुलिस 7 दिन की कस्टडी मांग रही थी। इस मामले में पुलिस को सीसीटीवी के आधार पर आरोपी के चेहरे का फेशियल रिकॉग्निशन भी कराना है। साथ ही पुलिस ये भी जांच कर रही है कि घटना के बाद परिवार ने वॉचमैन या किसी को सूचित किया या नहीं। आपको बता दें, इस दौरान आरोपी के वकील ने पुलिस कस्टडी का विरोध किया। वकील ने कहा, सभी के बयान दर्ज हुए हैं, सीसीटीवी भी मिल गया है।
आरोपी के वकील ने कोर्ट में बताया, मोबाइल से लेकर सभी चीजें रिकवर हो गई हैं। पिछली बार टेरर एंगल दिखाया गया था। इस दौरान कोर्ट ने कहा, पुलिस ने आरोपी के कृत्यों को बताया है। आगे की जांच के लिए पुलिस को कस्टडी चाहिए, ऐसी उनकी मांग है। हालांकि आरोपी की तरफ से दिए गए सबमिशन में कहा गया कि उसे बेवजह इस केस में खींचा गया है। ये गिरफ्तारी कानूनी तौर पर सही नहीं है, इसलिए पुलिस को कस्टडी नहीं दी जानी चाहिए। जानकारी के मुताबिक आरोपी फिलहाल पुलिस की जांच में मदद नहीं कर रहा। वो भारत में किस एजेंट के जरिए घुसा, उसने अभी तक उसका नाम नहीं बताया है। आरोपी के मोटिव की जांच अभी बाकी है। आपको बता दें, आरोपी के पास भारत का आधार कार्ड और पैन कार्ड भी था, लेकिन आरोपी के पास से मिले दस्तावेजों में ये पता चलता है कि वो बांग्लादेश का नागरिक है। आज कोर्ट में पहली बात तो फर्स्ट रिमांड में सेक्शन बढ़ाने की बात की गई थी। 109 जो ऐड करने जा रहे थे, पुलिस ने वो आज ऐड नहीं किया है। बाकी उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोग्रेस बताया है, जो मेरे ख्याल से जो लास्ट टाइम जो रीजन लिए वही सेम रीजन आज ही लिए गए हैं। ऑलरेडी उन्होंने जो वेपन है वो रिकवर कर लिया गया है और उनके जो क्लोथ्स है वो भी रिकवर कर लिए गए और जो फॉरेंसिक को जो भेजना चाहिए था उनको, उन्होंने वो सारी चीजें सेंड कर दी है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पुलिस कस्टडी मिलनी चाहिए थी, आज कोई सफिशिएंट रीजन नहीं था पुलिस कस्टडी मिलने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक पॉइंट रेज किया है कि वेपन रिकवर एक्यूज की प्रेजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज if custody is when required when the accused need to be shown something, but already the investigation has been done by the police officer. Just because of the hype, the matter is so hype, it has been taken into the consideration by the court and it has given the 5 days police custody. वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।